भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत, भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया। मशरिक वस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लग गया। अमेरिका ने पॉलिसियों पर इख्तलाफात पर कनाडा पे टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का इतलाक आज से हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदा तय पा गया। वज़ारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ नाफिज होगा। नया टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फरोग मिलने का इम्कान है। अमेरिकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चेन के कयाम का 98वां यौम तासीस। GHQ रावलपिंडी में खसूसी तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान में चीन के सफीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दिफा, सिक्योरिटी और तामीरात मिल्लत में लिबरेशन आर्मी के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा दोनों अक़वाम का बंधन मुनफरिद नौइयत का है। दोनों अक़वाम ने इलाकाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया। मुख्तलिफ हालात में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। बिलाल बिन साकिब और बुहान्स की मुलाकात से डिजिटल शराकतदारी का नया बाब। पाकिस्तान और अमेरिका का डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुहान्स से मुलाकात हुई। गुफ्तगू का महवर क्रिप्टो पॉलिसी की आलमी हमआहंगी पर रहा है। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज बनाने के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। कहते हैं भारतीय हुकूमत ने फैटफ में मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। फैटफ को खत लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। भारत को फैटफ ग्रे लिस्ट में डलवाएंगे। कौमी टीम का फातेहाना आगाज। पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज टीम 179 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी। जॉन चार्ल्स और जीवल एंड्रियो 35 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3, साइम अय्यूब और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अय्यूब ने 57, फखर जमान ने 28 और हसन नवाज ने 24 रन स्कोर किए। साइम अय्यूब मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने की PCB से इजाजत लेना लाजिम करार। WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद फैसला किया गया। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का रात की तारीकी में हमला। एलिट फोर्स के 5 एहलकार शहीद हो गए, 1 जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया। शेखानी चेक पोस्ट की करीबी बस्ती में छुपे डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर फायर किए। शहीद एहलकारों की लाशें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लिया। RPO बहावलपुर और DPO रहीम खान से रिपोर्ट तलब कर ली। सरगोदा की ATC ने 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अदालत ने 51 अफराद को इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब, मलिक अहमद, बिलाल एजाज समेत अहम सियासी शख्सियात इश्तिहारी करार। अदालत का DPO को 1 माह में तमाम इश्तिहारी गिरफ्तार करने का हुक्म।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के हमरा आला सतह वफ्द भी होगा। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल है। ईरानी सदर के वज़ीर आज़म से वफूद की सतह पर बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। ईरानी सदर के दौरे से दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में अमन व अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की यूएई के सफीर से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का यूएई की क़यादत और अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम। पाकिस्तान और यूएई का ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता सिर्फ सिफारती नहीं, दिलों का बंधन है। अब आलूदगी फैलाने पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी से पे पोल्यूटर्स रूल्स कानून का हिस्सा बन गए। आलूदगी पर कानून साजी में पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 25 करोड़ रुपए की लागत से EPA फोर्स हेडक्वार्टर्स बनाने की मंजूरी। आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी कर दिया गया। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। चीनी महंगे दामों बेचने वालों के गिर्द शिकंजा। 24 घंटों के दौरान 2075 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1774 अफराद को जुर्माने किए गए। लाहौर डिवीजन में 7 गिरां फरोशों को गिरफ्तार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सिलाबी तबाहकारियों के बाद सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला JB ने वज़ीर आज़म को हंगामी दौरे की दावत दे दी। तर्जमान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक के मुताबिक वफाकी हुकूमत की फौरी तवज्जो दरकार है। मुतासिरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बाबूसर में लापता सियाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी है। तरक्याती कामों से मुतासरा शहरों को मुआवजा कौन देगा? ये तो नहीं हो सकता सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। कम अज कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। DG वासा पंजाब और MD वासा अदालत में पेश। अदालत ने तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत की। सूबाई मुअत्तसिब आला की जानिब से के इलेक्ट्रिक के CEO के मुअत्तली का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई मुअत्तसिब आला का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस फैसल कमाल आलिम ने पूछा, इस इदारे का क्या कानून है? वकील ने जवाब दिया, यहाँ वफाकी कानून पर अमल दरामद होता है, सूबाई कानून नहीं है। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 25 लाख रुपए जुर्माना करवाने की हिदायत भी की गई थी। कराची में सी व्यू 2 दरिया के करीब 2 बच्चों समेत बाप की मुबैना खुदकुशी। डूबने वाले दोनों बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया। लाशों की हवालगी मुअम्मा बन गई। पुलिस के मुताबिक लाशें वालिद के लवाहिकीन के हवाले नहीं की जा सकती। MLO जिना अस्पताल का कहना है, अदालती फैसले को देखकर लाशें हवाले की जाएंगी। भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं, माय कराची इवेंट शहर की पहचान बन चुका। वफाक और सूबों ने जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से मनाने पर इत्तफाक किया। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था। शहर कायद में अमन बहाल किया। स्ट्रीट क्राइम के मामले में कराची पहले से बहुत बेहतर है। अब ताजिरों को भत्ता नहीं देना पड़ता। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3
साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद खुद वहां इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने पहुंचे थे ताकि उनमें तेजी लाई जा सके। मौसम की खराबी के पेश नजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। सियाहत, अमन और सकाफती हम आहंगी का फ़रोग का मिशन सेंट्रल एशिया टूर मोटर बाइक रैली का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। रैली का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर सरदार यासिर इलियास ने किया। तकरीब में ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की भी शिरकत। रैली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से गुजरते हुए 5000 किलोमीटर से ज़ायद फासला तय करेगी। और मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का 786वां उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़ मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुल्तान पहुँच गई। ज़ायरीन के लिए वसी लंगर का इंतज़ाम। उर्स की तकरीबात कल तक जारी रहेंगी।